दुनिया में आए हैं तो हम नेक कर्म करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। लेकिन यहाँ आके हम कोई बल दिखाता है, कोई पद दिखाता है, कोई ऊंची जाति दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, वो चीज़ें भक्ति के मार्ग में काम नहीं देती। यहाँ तो दिल का प्रेम देखा जाता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जो दरा भक्तों दरा है, वह जब भगत की और गुणों की कदर नहीं होती तो दुख होता है। महाराज जी ने फरमाया कि हर कोई अपने पंथ को बढ़ाता है, बुरा बुरे को बढ़ा रहा है, अच्छा अच्छे को बढ़ा रहा है। इसलिए अपनी नीयत और हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखे और हमेशा अपने परिवार में अच्छाई को अपनाए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लो, दूसरों की वस्तु पर नियत मत रखो। अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा छूट मत दो, उनकी ज़रूरत पूरी करो, इच्छाएं नहीं, क्योंकि इच्छाएं हमेशा विकार को पैदा करती है और विकार आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। ये जिंदगी मेहमान है यहाँ की, कोई 10 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का। यहाँ अमर कोई नहीं है, यहाँ कोई पटा लिखवा के नहीं लेके आया। इस जागीर तुम्हारी है ना, इस पर तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं बनी है। ये तो सिर्फ लीज पर जीवन मिला हुआ है तुम्हें, लीज पर हो सारे, परमानेंट कोई नहीं है। जो लीज पर आया, लीज खत्म होगी, सारे छोड़ के चले जाओगे। रजिस्ट्री हो वो तो अपना काबिज हो जाएगा, रजिस्ट्री किसी की है ही नहीं। इस पर लीज पर आए हुए कि क्या तुम इसको अपना मानते हो? इसलिए इस जीवन को जब सतगुरु का मान लोगे तो ना तो कोई बुरा कर्म करोगे, जितना हो सकेगा अच्छे काम करोगे, जीवन आपका सफल होगा, अच्छाई आप में आएंगी और देखने वाले बड़ाई आपकी करेंगे, गीत आपकी गाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब सतगुरु को सर्वे सर्वा मान लोगे, अपना आपा सतगुरु को सौंप देंगे, तो सतगुरु भी आपका हाजिर नाजिर होके अंग संग्रह के आपके सारे काम करेगा। जब भी कभी भटकोगे तो तुम्हें गुरु आगे खड़ा मिलेगा, नहीं भटकने देता। दुख कष्ट आएगा, दीवार की तरह से सामने आके खड़ा हो जाएगा। उन दुखों को कष्टों वो अपने आप झेल लेगा, आप तक नहीं आने देगा। मैंने तो प्रगट रूप में, साक्षात रूप में देखे हैं ये बातें, पहले जितनी नहीं देखी जो अब इतनी देखी हैं। जिनको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुगबेरी होए। चाहे पूरा जुगबेरी हो जाओ, झूठी साठी कितनी भी कोई किसी की बात करो, जिसका रखवाला संत सतगुरु है, मालिक है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाओ। लेकिन गुरु के बनते नहीं हैं हम तो गुरु से ही चतुराई करते हैं, ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, गुरु का तो नाम ही नहीं है। स्वामी जी महाराज ने तो साफ बात कही है कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। अरे गुरु को दिल भीतर तो लाते ही नहीं, जितने छल कपट बेईमानियां करते गुरु सिखाता है क्या? ये तुम ईर्ष्याबाजी करते हो, गुरु सिखाता है क्या? गुरु से ही द्रोह करते हो, गुरु अपना द्रोह खुद करवाता है तुमसे। तुम गुरु को तो गुरु मानते ही नहीं हो, अपने आप को गुरु मानते हो। शिक्षा गुरु को तुम देना चाहते हो। गुरु की बात झूठी हो, सच्ची हो, भली हो, बुरी हो, जाहिर में तुम्हें नुकसान देने वाली भी लगती हो तो भी उसको मंत्र मान के अंगीकार करो। अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो मेरे पास आइयो, लेकिन दिल साफ करके करना। ये कभी दिल में धोखा हो और आज झूठी बात कह के तुम ये सोचना चाहो कि मेरा ये काम नहीं हो। क्यों कही मैंने बार बार आजमाया है मेरे गुरु को। ये मैं नहीं सोचता गुरु गया, देह रूप सबकी देह जानी है, 5 तत्व हैं, विसर्जन होगा इनका, ताकत कभी नहीं जाती, हाजिर नाजिर रह के काम करते हैं। जब भी मेरे पर विपत्ति, दुख, कष्ट कोई भी आता है, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, गुरु को याद रखता हूँ। जब भी मेरे ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आती है, हाँ, गुरु को नहीं भूलता मैं। ये दिखाने की चीज नहीं, ना मैंने सर्टिफिकेट लेना किसी से। जितना याद करता हूँ वो सब मेरा भजन में, भक्ति में और उनकी याद में टाइम जो गुजरता है वो उन्हीं की पूजा, ये गुरु की पूजा है। एक पल के लिए नहीं बिसरते। बात करता होता हूँ वही वृत्ति होती है। जब भी कोई बात आती है मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, कदम कदम पर गलतियाँ करता हूँ, नीच बुद्धि हूँ, तुच्छ इंसान हूँ, काल और माया के घेरे में हूँ, मृत लोक में हूँ। यहाँ का जो मंडल है उसमें ऐसे कर्म होते हैं, मैं भी नहीं बच पाता हूँ। सतगुरु, मैं आपका चोर हूँ, गलतियाँ करता हूँ, आप मुझे बार बार पर कदम कदम पर संभालते हो। ये प्रार्थना जब तुम दिल से करोगे, नकल करके नहीं। अगर नकल करके करोगे
तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन सच्चे दिल से अगर पुकार करोगे तो सतगुरु को पाओगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाजिर नाजिर खड़े हैं, मिनटों में तुम्हारे कष्ट को यूं देखते ही देखते गायब कर देंगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ करेगा उसी के साथ उल्ट हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। महाराज जी कहा करते थे, चट्टान के साथ अगर कोई टकराएगा तो सिर टकराने वाले का टूटता है, चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए गुरु की याद जिसके दिल में हमेशा बनी रहती है, गुरु को जिसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, फिर उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जो भी होगा तो सतगुरु के पल्ले डाल दो कि जो होगा वो आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि जब मैंने आपको दे ही दिया है, अगर कुछ भी गलत होता है, लेकिन वो लगन पक्की होनी चाहिए। पपैया है, पपैये की लगन स्वाति बूंद से होती है। स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, पूरा साल तड़पता है, प्यास लगती है, पीऊ पीऊ की रट लगाता है, पी पी पी, पूरा साल तड़पता है। नक्षत्र की बूंद को कहता है, और वही नक्षत्र की बूंद के गुण देखो, सीप के मुंह में पड़ जाती है, मोती बनती है, पपैये के मुंह में पड़ जाती है, उसकी प्यास बुझा देती है, सांप के मुंह में अगर पड़ जाए तो जहर बनता है उसका, गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो आखड़ा और पागल हो जाता है। बूंद नक्षत्र की है, लेकिन कौन उसको किस रूप से लेता है? उस बूंद के लिए पपैया पूरा साल तड़पता है, और उस चाहे कितना भी जल है, समुद्र भरे हैं, नदियां भरी हैं, झील भरी हुई हैं, उस पानी को छूता तक नहीं है। ये पपैये की तुलना संतों ने गुरु के साथ की है। जो गुरु का इस प्रकार से विशुद्ध शिष्य हो जाता है, हर प्रकार से गुरु को ही सब कुछ मानता है, वो पपैये की भांति होना चाहिए। पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे, सती जो सत से गिरे नीच गिर जावे। कहने का मतलब, अगर सच्चाई से गिर जाते हो तो हमारा नीच जगह में वासा होता है। वही पपैया अगर पेड़ पर बैठा हुआ है, नीचे उस पर नदी बह रही है पानी की, और नक्षत्र की बूंद उसको नहीं मिलती है, और उसके प्राण निकलते हैं प्यासे मरते के उस बूंद के बिना, और उस नदी के अंदर गिर भी जाता है तो चोंच को बंद कर लेगा, दूसरा पानी वो नहीं पीता है। हम तो आन देव को मानते हैं, अरे जिसके गए उसी के सामने मत्था टेक देते हैं, कहाँ एक का विश्वास होगा? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, 1 मिनट में कुछ 1 मिनट में कुछ, सबको सब देवों को मनाते हैं। किसको? जो सबको मनाता है वो किसी को नहीं मनाता, और जो एक को मना लेता है वो सबको मना लेता है। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही गए के पकड़ लिया तो हमें अलग अलग चीजें लेने की जरूरत ही नहीं रही, सब हमारी चीज हो जाएंगे। अगर पेड़ को ही हमने पकड़ लिया, सतगुरु वो पेड़ है इस प्रकृति में जिसको अपना लेने के बाद में, पकड़ लेने के बाद में हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए ये गुरु की महिमा गाई गई है। गुरु आपको जाने या ना जाने, गुरु आप पर दृष्टि डाले या ना डाले, हमने अगर गुरु को अपना बना लिया है, गुरु को क्या जरूरत है? मैं कहूँ था, कबीर साहब की एक वाणी में बहुत अच्छी बात आई थी। कबीर साहब ने कही, कबीर सतगुरु सब कुछ है, सतगुरु सब कुछ है, और गुरु को चाहे न कोई। सतगुरु सबको चाहता है। कैसे चाहता है? सतगुरु सबका कल्याण करना चाहता है। लेकिन क्या सब गुरु से अपना कल्याण करवाना चाहते हैं? नहीं चाहते। अगर वो भी ये चाहने लग जाए तो उसके कल्याण में कोई देर नहीं लगती, एक पल की देरी नहीं लगती। इसलिए सतगुरु को हमेशा याद रखो, अपने ख्याल में, विचार में, दिमाग में, एक पल के लिए भी ना भूलो। अगर एक पल के लिए भी बिसर जाओगे तो बड़ा कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। लेकिन उसके लिए पहले लगन लगानी पड़ेगी। जब तक लगन नहीं लगती है सच्ची दिल में, तब तक हमें हासिल नहीं होता कुछ भी। लगन ऐसी लगाओ जैसे पपैया लगाता है, जैसे मृग बधिक पर लगा देता है। बधिक को, हिरण को पकड़ने के लिए बीणा बजाता है। हिरण को पता नहीं है तुझे पकड़ना चाहता है, लेकिन वो बीणा का आशिक है, उस पर मुग्ध हो जाता है। जाके उस बधिक के ऊपर ही अपनी गर्दन डाल देगा। उसको ये नहीं पता तुझे मारेगा, मारो तो मारो, लेकिन उसको जरूरत किस चीज की है? बीणा सुनने की। उसकी लगन लगी है, उसको अपने प्राण का दान दे देगा। पतिव्रता और सती स्त्री की ओर देखो,
पति तो अपनी मृत्यु मरता है, लेकिन इस सती स्त्री उसकी चिता में जिंदा जाके जड़ जाती है। लगन है वो उसकी, उसको परवाह नहीं है। हमें अगर छोटी सी भी अंगारी से, किसी चिंगारी से, कहीं से भी छोटा दाग लग जाए, महीनों तक दर्द होता रहता है, लेकिन एक जिंदा इंसान चिता में कैसे जल जाता है? वो सत्य है, वो ताकत है, वो लगन है, वो प्यार है। ऐसा प्रेम जिसके दिल में प्रकट हो जाता है, उसको बाहरी शरीर की होश ही नहीं रहती, दुख क्या है, कष्ट क्या है, क्या है, उसको लगन अंदर से लगी हुई है। इसलिए सूरा मैदान के अंदर जाके नहीं सोचता मुझे जीवन जीना है, मुझे मेरी पत्नी है घर पे। बॉर्डर पे लड़ने वाले नहीं सोचते मेरी पत्नी है, मेरी बच्चे हैं, वो उनके वो विधवा हो जाएगी, या उनके बच्चों का कोई बाप नहीं रहेगा, उनका खाने पीने का क्या साधन होगा। नहीं, युद्ध के मैदान में सिर्फ उसको दुश्मन दिखाई देता है और उसके सामने उसको लड़ाई दिखाई देती है। वो लड़ता है, अपने बदन के टुकड़े टुकड़े होके गिर जाएंगे, लेकिन युद्ध के मैदान को छोड़ के नहीं भागता है। ऐसी लगन जब तक नहीं लगती है, ये भक्ति का मार्ग उससे भी कठिन है। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े, नहीं निश्चय उतरे पारा। उस पर पार उतरने के लिए खांडे की धार पर चलना है। इसमें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, लोगों के ताने झेलने पड़ते हैं। आपको कोई भी बुरे से बुरा आदमी भी कुछ का कुछ कह देगा, बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अगर अहंकार इंसान के अंदर बाकी रहता है, बड़पन इंसान के अंदर बाकी रहता है, अपने आप को कुछ ऊंचा जाति से सोचो, ताकत से सोचो, पद से सोचो, गलत बात है ये। कहते हैं कि राजा मान सिंह जयपुर में जो होता था, उसका एक गुरु था बड़े मंदिर में। उस गुरु का जब सत्संग होता था तो सत्संग में अब राजा जब जाता था तो संगत खड़ी होकर देखती थी कि राजा आ गया, राजा आ गया, मान सिंह जी आ गए, क्योंकि राजा था। लेकिन वो सत्संगी था सही मायने में हाथ जोड़ के कहता, भाई मैं राजा नहीं हूँ, राजा महल में हूँ, राजा दरबार में हूँ, यहाँ मैं सेवक हूँ। आके चुप देशी संगत के पीछे बैठ जाता था। आज सत्संग के नाम पे अगर देखोगे तो यूं सोचेंगे मैं सबसे आगे जाके बैठूं। किस लिए? सत्संग लाभ के लिए आए हो, ज्ञान लेने के लिए आए हो, या बड़पन दिखाने के लिए आए हो? यहाँ छोटे बड़े सभी समान हैं, किसको दिखाओगे बड़ापन? जहाँ जिस जगह पर होते वो अलग बात है। तो वो सबसे पीछे बैठ कर संगत को कहा करते, यहाँ मैं आप जैसा ही सेवक हूँ। सेवक में जब तक ये भाव नहीं आ जाता सेवा का, अपने आप को छोटा समझे, ये भाव लेके आए कि मेरा काम सेवा करना है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम एक ही मंजिल के राही हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, दुनिया में आए हैं तो हम नेक कर्म करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। लेकिन यहाँ आके हम कोई बल दिखाता है, कोई पद दिखाता है, कोई ऊंची जाति दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है, वो चीज़ें भक्ति के मार्ग में काम नहीं देती। यहाँ तो दिल का प्रेम देखा जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमें गुरु के वचनों को सुनना चाहिए, हमें सत्संग कभी टाइम पास के लिए नहीं करना चाहिए। हम सत्संग में जाते हैं तो महाराज जी के वचनों सुनो और उनको वचनों को अपने जीवन में उतारो ताकि आपका जीवन सार्थक बन सके। जैसा ही महाराज जी ने बताया कि सच्चा जो सत्संग होता है वह हमेशा नेक कार्य करेगा, जो सेवादार होता है वह सेवा करेगा, क्योंकि सेवा के फल से ही इंसान का जीवन का कल्याण हो सकता है। सेवा का फल इंसान को मिलता है तो इंसान अपने जीवन काल में अत्यंत रूप से खुशी रहता है, अत्यंत रूप से सुख प्राप्त करता है और अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए हमेशा दिल से सेवा कीजिए और सेवा से आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए और साथ ही गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को खुशहाल और भाग्यशाली अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।